नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। यहाँ हम बात करने वाले हैं आज कि जो हाल ही फिलहाल में पुतिन के घर पर यूक्रेन द्वारा ये हमला किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में जो छपा है, हम इसके पीछे की राजनीति कूटनीति को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे ये न्यूज़ जो है वर्ल्ड वाइड लोगों को इफेक्ट कर सकती है और कैसे एक जो पीस डील पिछले कई समय से ट्रंप के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा ट्राई की जा रही थी, कैसे उस पे एक तरह से उसको बिगाड़ने का काम कर सकती है या उस पे और भी सवाल उठ सकते हैं। कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जाकर कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ एक तरफ रशिया है जिसने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली है इस युद्ध में, वहीं दूसरी तरफ जहाँ यूक्रेन है जिसने अपनी ज़मीन भी खो दी है। कहीं न कहीं वो वैश्विक स्तर पर भी अब अकेला पड़ता जा रहा है। उसे कोई आर्थिक सपोर्ट करने के राह पे नहीं दिखाई दे रहा। उसी राह पे हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये इफ़ेक्ट करेगा, ये इवेंट कैसे इफेक्ट करेगा वर्ल्ड वाइड, कैसे इफेक्ट करेगा यूक्रेन को, रशिया को, और क्या लोगों की टिप्पणी रही है इस इवेंट्स के बाद। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे अल जजीरा में ये छपा हुआ है कि हैव रशिया क्लेम ऑफ यूक्रेन अटैक ऑन पुतिन होम एंडेड होप्स फॉर पीस। जैसा कि हम इसके हेडलाइन में देख पा रहे हैं कि कैसे ये एक पीस डील को खत्म कर सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे। जो पुतिन का वो घर है उस पे इन्होंने हमला करा, ड्रोन के हमले हुए, 70 से 80 ड्रोन आगे गई। राइटर्स की भी यही खबर है, नो अबाउट द रशियन एंड अक्यूजेशन एट दैट यूक्रेन अटैक द पुतिन रेजिडेंट्स। दो खबरें छपी हैं। वहीं ट्रंप, जो कि ये डील पिछले कुछ ही दिन पहले ही जहां पर जेलेंस्की ट्रंप से मिलके आए और वहां पे पीस डील के बारे में इन्होंने एक अच्छी खबर और रिसेंटली हो जाने के बारे में जहां पे बोला था, वहीं जहां ट्रंप ने कहा कि ये गुड फॉर एवरीवन इज नियरली finished and say Trump he as he welcomed the यूक्रेन प्रेसिडेंट टू फ्लोरिडा। जहां फ्लोरिडा में इनकी मीटिंग हुई, जहां पे ट्रंप ने बताया कि कैसे जो है ये इन डीलों को लेकर इतना सीरियस है और कैसे इनकी कूटनीति और रणनीतिक तौर पर बातचीत रशिया और यूक्रेन के साथ चल रही है और जल्द ही ये डील फाइनलाइज्ड होगी और जिसमें पीस डील की बात कही जा रही थी। वहीं ये कैसे इफेक्ट करती है वर्ल्ड वाइड। वहीं रॉयटर्स में भी छपा है कि एंड द एविडेंस दैट अकोज्ड। एंड अब हम बात करेंगे कैसे ये लोग किसने किसको क्या कहा और कैसे एक दूसरे का ब्लेम गेम स्टार्ट हुआ इस अटैक के बाद। जहां जेलेंस्की का ये कहना था कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ रशिया के खुद के द्वारा खुद पर कराया गया है, जिससे वो और हमला कर सके यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को हथिया सके और पीस डील के पास बातचीत ना पहुंचे, जिससे ये और भी भय नाटो को, अमेरिका को और हमारा जो यूक्रेन को कब्जाने और डराने के लिए किया जा रहा है। वहीं पुतिन और पुतिन के सहयोगी और रशिया की तरफ से ये कहना हुआ कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को डर है कि उन्हें अपनी जेलेंस्की को डर है कि कहीं उन्हें अपनी सत्ता न गंवानी पड़े, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जब ये बातें निकल के आई सामने की पीस डील होगी तो उसके बाद ये भी एक 20 सूत्रीय डील में था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें इस इलेक्शन को टाइम 1 महीने के अंदर भीतर उसको कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की को ये डर है कि अगर ये पीस डील होती है और ये शांति समझौता सफल होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी। 1 महीने के बाद अगर चुनाव होगा तो बहुत ही ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ेगी वहाँ पे। और दूसरी तरफ रशिया का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं नहीं चाहते, रशिया का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये पीस डील को इसलिए नहीं चाहते। वहीं यूक्रेन का ये कहना है कि रशिया कहीं ना कहीं इस पर बढ़त बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये खुद पे अटैक कर रहा है। वहीं अमेरिका में भी इस बात का ट्रंप ने बताया कि कैसे जो है ये गलत बात है और कैसे कितना वो उस चीज़ से नाराज़ हैं, जिस जिस कदर वो बता रहे थे कि 95% या उससे भी ज़्यादा ये डील हो चुकी है। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें ये दुनिया को और ही खतरे में डालती जा रही हैं। जहां हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि ट्रंप ने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे डेडली युद्ध चलता जा रहा है, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, कई लाखों लोग बेघर हो गए, कईयों को देश छोड़ के जाना पड़ा और कईयों को जबरन सेवा में सेवाएं देने का दबाव बनाया जा रहा है। उसी में ट्रंप ने बोला कि हमें जल्द से जल्द इसे खत्म करना पड़ेगा और अगर ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ें यूक्रेन द्वारा करी गई हैं तो उससे एक विश्व शांति को असर। मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ पे लगाई हैं, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा मैंने आपको जैसा कि अभी बताया। ये रशिया ने जो मंडे को एक प्रेस रिलीज करी और उसमें उसने बताया कि वो इस चीज़ के ऊपर प्लान बना रहे हैं और उन्हें पता है कि और उनको अभी जो है उन्होंने ऐसा कहा कि ही डिड नॉट से अबाउट द टारगेट रशिया माइट स्ट्राइक बट मिलिट्री नो देन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो कहीं ना कहीं इस पे दोबारा एक्शन देखने को मिल सकता है जवाबी कार्रवाई में।
और जहाँ ट्रम्प क्लेम कर रहे थे कि यूक्रेन के साथ 95% से ज़्यादा डील डन हो चुकी है। कुछ ऐसे मुद्दे जहाँ पर ये दोनों आके क्लैश कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कहीं न कहीं हम लोगों को पता है कि जो ये हिस्सा है यूक्रेन का, जहाँ हमने रेड स्पॉट से मार्क कर रखा है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे रशिया ने अपनी बढ़त बना ली है। क्रीमिया उन्होंने 2014 में पहले ही कब्जा लिया था। अब दो हिस्से जो कि आपको अपर राइट कॉर्नर में दिख रहे हैं, ये जो दो जगहें हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डील में ये भी बात है कि अमेरिका का कहना है कि यहाँ से वो रूसिया अपने सैनिक्स को पीछे लेगा, और जहाँ पे भी ये जितना हिस्सा अब रशिया ने कब्जा लिया है और जो लास्ट लाइन है उसी को जो है बॉर्डर मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इफेक्ट करेंगी, ये युद्ध को आगे बढ़ाएंगी। मान के राजी नहीं है यूक्रेन। कहीं ना कहीं का वो ये तो मान ही गया है कि उसे नाटो में नहीं शामिल होना, बट कहीं ना कहीं उसे अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ शर्तों पे अड़ा हुआ है। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम है जिसके तहत अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के बीच में ये डील को कराना चाहता है, जिससे विश्व में शांति है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में जैसे समझौते की निगरानी के लिए ट्रंप की अध्यक्षता पीस काउंसिल के लिए उन्होंने बताया कि कैसे उनके ये जो 14वां पॉइंट है उसमें ये समझाने की कोशिश करी गई है, या उन्होंने बताया, ये पॉइंट रखे हैं कि कैसे उन्हें अपनी जो है लास्ट लाइन जहाँ पे भी वो लड़ाई कर रहे होंगे एट द डे ऑफ जब वॉर एंड होगी, उसे ही मानना पड़ेगा। कैसे, क्या नाम है, कहाँ पे सैनिक पीछे हटेंगे, कहाँ पे वैसे ही रहेंगे, उन सारी बातों का बात किया गया है। उसका मेन जहाँ पे यूक्रेन का मेन अब पॉइंट यहाँ आके अटक रहा है, उसे सुरक्षा चाहिए उसके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे 8वें पॉइंट में मेंशन करा, यूक्रेन के लिए आर्थिक और पूर्ण निर्माण पैकेज 800 बिलियन उसे चाहिए। एंड यूरोपीय संघ में शामिल होना, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए वो पहले भी मान चुका है कि यूरोपीय संघ में वो शामिल हो सकता है। वो नाटो में शामिल नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार के सैनिक जैसे नाटो वगैरह में शामिल होकर उसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी। और मेन निष्कर्ष यही है इस बात का कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को ये बात पता है कि इस युद्ध के अंत हो जाने से जो कुछ लोग जो यूक्रेन में इस युद्ध के फायदे से अपनी जीविका चला रहे थे, उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, इसलिए उन्होंने कराया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कई हमले करे हैं, जिसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे जो है ये सिर्फ एक, जिसमें कार ब्लास्ट की बात की गई थी, कैसे यूक्रेन ने रशिया पुतिन की कार ब्लास्ट के लिए दांव खेला, उसके बाद वो पीछे हटे। तो कहीं ना कहीं सोची समझी चालबाजी है, जिसके तहत जेलेंस्की को पता है उन्हें अपनी रणनीतिक तौर से अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं डील उनके फेवर में नहीं है, देश के फेवर में तो है। तो अपनी ही चीज़ों को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं यूक्रेन द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं। पुतिन पुतिन का जहाँ तक माने वहाँ पे ये चीज़ें करना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऑलरेडी वो प्लस पॉइंट पे हैं, जहाँ पे उन्होंने कई सारी ज़मीनें कब्जा रखी हैं, और कहीं ना कहीं पीस डील में जो शर्तें हैं वो हमें और तुम्हें आपको पता है कि कैसे कहीं ना कहीं वो पुतिन के ही पॉइंट हैं जो पुतिन ने अमेरिका को सौंपे हैं, और वही अमेरिका उस पर डील कराने को राजी हो रखा है। तो देखते हैं आगे क्या इस पे न्यूज़ निकल के आती है, उसके रिगार्डिंग आगे वीडियोस बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको पसंद आया हो। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही। थैंक यू।